कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एक एटम सोडियम का, किसकी बात हो रही है, एटम की, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। वेल जो मैंने एटॉमिक नंबर की लिस्ट दी थी, यही हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होगा, मास 23 में से 11 माइनस कर दो, 12 न्यूट्रॉन। अब ये तो एक एटम की बात थी। कल को एग्जामिनर बोले बताओ कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई 11 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.02 इंटू 10⁻23 से। एक मोल के सोडियम मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलाएंगे। प्रोटॉन के लिए भी इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए 12 से कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर को। लेकिन मेरे भाई अब बात होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलिक्यूल में, ठीक है, कितने कार्बन एटम है। तो फार्मूले से साफ दिख रहा है एक कार्बन एटम है, और ऑक्सीजन कितने हैं जी, 2 हैं, और टी से मुना टोटल एटम कितने हो गए, 3। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए पूछें, कल को पूछ लें कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन के एटम्स हैं, तो भाई 1 को मैं मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से कर दूंगा। ये होते हैं ना हमारे एवोगाड्रो नंबर। ऑक्सीजन चाहिए होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल एटम कार्बन डाइऑक्साइड में पूछे होंगे मोल में तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जब एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने की बात थी, हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, मोल की बात हुई तो कर दिया। यहाँ भी मॉलिक्यूल से एटम निकालने की बात थी, हमने नहीं किया, लेकिन जब मोल की बात हुई तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे कि देख लो, एक मॉलिक्यूल है H3PO4 का, पूछेंगे कि हाइड्रोजन के एटम, हम बोल देंगे 3, फॉस्फोरस का 1, ऑक्सीजन के 4, टोटल 8। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की जब मोल हो तो इन्हीं वैल्यूज़ को फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों मैंने कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी 1-2 चीज़ें इसकी इंशाल्लाह ताला मैं कल भी करवाऊँगा। अभी तो खैर 1-2 टॉपिक आज के बाकी हैं। बड़ी अहम बात कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का खेल आता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन का खेल कैसे खेलेंगे बता रहा हूँ। ये फॉस्फोरिक एसिड ले लो, इसके अंदर आ जाए सवाल के प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो देखो 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मतलब है तीनों के तीनों प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ओके जी, फिर फॉस्फोरस 15 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन। इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है कितने, 4। यार एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8। न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 8। लेकिन 4 ऑक्सीजन है। इस बात को ज़रा गौर से समझो कि भाई एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन चूँकि 4 ऑक्सीजन है इसलिए 8 4 जा 32 प्रोटॉन, ठीक है, और 32 ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। ज़रा अब टोटल काउंट कर लो। प्रोटॉन का सम आ गया 50, न्यूट्रॉन का सम आ गया 48। हाँ जी, कितने प्रोटॉन 50, न्यूट्रॉन कितने हैं 48। ये हमारा आंसर आ गया। और यही बात कि अगर मॉलिक्यूल की पूछी थी तो ये आंसर है, मोल की पूछी होती है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप लोग ज़रा निकालो H3PO3 में प्रोटॉन और H2SO4 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल में इनके। हाँ जैसा ये साल है 5.734। अब कहा जाता है सिग्नेंट फिगर को राउंड ऑफ करना। जैसे कि इसे कह रहे हैं कि इसमें 4 के बजाय 2 सिग्नेंट फिगर लाएँ, तो देखो रूल क्या कहता है। फर्स्ट करो, पहले 3 लाने को कहते हैं। तो अगर नंबर 5 से छोटा है तो गायब हो जाएगा, 5 से छोटा है, ज़ाहिर है 4 5 से छोटा गायब हो जाएगा। और कहेंगे 3 से 2 करो, तो देखो 3 भी 5 से छोटा है, गायब हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर 5 से बड़ा हो फिर क्या होगा। अब जैसे कि 4 सिग्नेंट फिगर है, आपको कह रहे हैं 3 लाएँ, तो देखो ये 8 अगर गायब होगा तो ये जो लास्ट डिजिट होगा ना, इसको 1 बढ़ा देगा। अगर ये 5 से बड़ा है, ज़ाहिर है 8 5 से बड़ा होता है, तो 5.76 से 5.77 हो गया। अब वो कहेंगे इसको 2 पे लाओ, फिर ये 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देगा, 5.8 कर देगा। चले 5 से छोटे पे हट जाएगा, 5 से बड़े पे बढ़ा देंगे, तो 5 पे क्या होगा, जैसे कि 6.75 है। तो देखो अगर 5 हो तो फिर हम देखते हैं कि 5 से पहले क्या लिखा है। अगर नंबर ऑड है तो ये बढ़ जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, ठीक है जी, 7 से 8 हो जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले इवन नंबर है, जैसे कि 6, 5 से पहले क्या है 6, जो कि इवन नंबर है, तो बस ये 5 गायब हो जाएगा, कुछ बढ़ेगा नहीं। तो जी बड़ी अच्छी ट्रिक है। 5 से छोटे नंबर हमेशा गायब हो जाएंगे, 5 से बड़े होंगे तो अपने से पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे। अगर 5 होगा तो हम देखेंगे कि नंबर इससे पहले ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा, इवन है तो नहीं बढ़ेगा। पूछ ये रहे हैं कि इनमें से किसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। ऑप्शन ए 16 ग्राम O2
एंड 14 ग्राम N2। तो यार ज़रा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट देखो 32 O2 का ना, और 16 को 32 से डिवाइड करें तो 0.5। ओके जी। N2 का भी 28 होता है, 14 से डिवाइड करें 0.5। तो जो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर आ गया, क्योंकि अगर मोल इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल भी इक्वल हो गए। यहाँ देखो 8/32 0.25 आता, 22/44 0.5 आता, इक्वल नहीं है। जब मोल इक्वल नहीं है तो मॉलिक्यूल भी इक्वल नहीं हो सकते। 28/28 1, 22/44 ये भी इक्वल नहीं है। 32/32 1, 21/28। ठीक है जी। तभी मैंने एक वीडियो अपनी सेंड की थी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट वाली, आपको जितने कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट हैं वो मैंने एक वीडियो आपको सेंड की ऑलरेडी। ठीक है, उनसे बाहर से नहीं आते, इसके टेंशन ना लें। तो ये भाई नोट डाउन कर लें। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट आखिर होता क्या है? एग्जाम का सवाल बता रहा हूँ। 1 ग्राम H2 गैस रिएक्ट विद 1 ग्राम Cl2। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड फाइंड द प्रोडक्ट। पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो। मेरे पास है चाय की पत्ती, कितनी 1000 प्यालियों के बराबर, यानी इतनी चाय की पत्ती है कि 1000 प्यालियाँ बन सकती हैं। लेकिन दूध सिर्फ 10 चाय बनाने के लिए, तो क्या मैं 1000 चाय की प्यालियाँ तैयार कर सकता हूँ? नहीं, दूध सिर्फ 10 चाय की प्यालियों का है, तो कितनी होंगी चाय तैयार? 10 चाय तैयार होंगी 1000 में से। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो जाएगी यार? क्या होगा बच्चों? हाँ बोलो, दूध हो जाएगा। तो अब कुछ बड़ी अच्छी मैजिकल ट्रिक देखो। H2 और Cl2, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। पहले हाइड्रोजन को खेलते हैं। कितना मास दिया हाइड्रोजन का? 1 ग्राम। ठीक है जी, लिख दिया। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का? 2, 1/2 0.5 मोल। आ गया है या नहीं? या 1/2 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल जी। अब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोले तो ये क्या लिखा है? H2 के साथ 1, तो 1 ही हो जाएगा भाई। और यहाँ 2 होता तो 2 हो जाता। ओके, अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन का कितना मास दिया है? 1 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। 1 को डिवाइड करो 71 से। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्लोरीन का ये भी 1 दिया है। ओके, देन व्हाट? 1/71 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। मैथ्स के रूल के तहत ये जो नीचे वाला 1 है ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/71। हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कहती है बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके देखो, जो छोटा रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 0.5/1 0.5 होता है। अब ये आप अंदाज़ा लग सकते हो 1/71 बहुत छोटा होगा, 0.5 से बहुत छोटा होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? क्लोरीन होगा। यानी क्लोरीन हुई दूध, सिर्फ 10 प्यालियाँ क्या चाय बना सकता है। और पत्ती हो गई हमारा हाइड्रोजन भाई, ये तो बहुत बना सकता था। अब अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए वो भी निकलेगी। प्रोडक्ट कैसे निकलेगी बता रहा हूँ यार। पहले बात तो ये सिलेक्ट कर लो भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या निकला? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन नू दफ़ा करो। क्लोरीन का कितना मोल है? 1। HCl की कितने मोल हैं? 2। अकॉर्डिंग टू स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन, कल की वीडियोस में सारी सेंड कर रहा हूँ नए बच्चों के लिए, कि 1 मोल दे रहा है 2 मोल। ठीक है जी, क्लोरीन का 1 मोल, HCl के 2 मोल दे रहा है। मैं नहीं कह रहा, इक्वेशन कह रही है। तो मौजूदा केस में कितने मोल्स आए? अभी तो निकाला था 1/71। तो 1/71 कितने देंगे भाई? डबल दे रहे हैं ना, 2/71। तो 2/71 तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ओके, क्या मसला हुआ? नहीं जी, हमें गिवन वेट भी निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करें? मॉलिक्यूलर वेट से, तो गिवन वेट आ जाता है। हाँ जी, HCl का गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5। ठीक है जी, 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 73। आंसर हो गया 73/71 ग्राम। और इसी तरह अगर इसको भी होने को, तो मेरी मैजिकल ट्रिक से ये भी सॉल्व हो सकता है। ऐसी बहुत सारे ट्रिक्स आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे कि कैलकुलेटर से भी फास्ट कैसे होती हैं कैलकुलेशन, वो मसला नहीं है। आज से बीच बीच में सिखाऊंगा मैं। लेकिन इसका आंसर जो कि ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ था तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट का जादू। 1 एटम सोडियम
में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सबको पता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि एक सोडियम एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो सिर्फ एक होता है, क्योंकि सोडियम का ताल्लुक ग्रुप 1A से, और ग्रुप 1A में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। और ग्रुप 2A तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जाम में सवाल क्या आया था, 69 ग्राम सोडियम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछें, तो पहले स्टेप में तो 69 को 23 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, 3 मोल आ गए। अब मोल से हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, 3 6 18, 3 2 6, 18.06 इंटू 10 क्या है 23। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होता है, उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 18.06 इंटू 10 क्या 23 आएगा। और 197, एक और सवाल एग्जाम में बता रहा हूँ, 197 ग्राम गोल्ड दिया था और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, तो गोल्ड का मॉलिक्यूलर वेट भी 197 ही होता है, 1 से डिवाइड किया 1, नंबर ऑफ मोल्स यही हो जाएंगे 6.02 इंटू 10 क्या 23। मैंने आपको कहा था शुरू के 20 एटम्स एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, और इसी तरह मैंने वो आपको भेजे भी थे वीडियो, लेकिन गोल्ड का मास भी पता होना चाहिए उनके अलावा, शुरू के 20 के 197, और एक आयरन का पता होना चाहिए 56। वॉल्यूम इन एनटीपी। एनटीपी क्या होता है? एक तो एसटीपी तो हमने सुना था, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और ये एनटीपी यानी, देखिए प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर ही होगा, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री की जगह 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन। अहम बात ये है कि एनटीपी पे गैस का वॉल्यूम होता है 24 dm³। अब सवाल दे रहे हैं एनटीपी ऑफ 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, 440 को 44 से डिवाइड कर दें, एन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल जो कि 10 होता है, 10 को मल्टीप्लाई करें 24 से तो यह आ जाएगा 240 लीटर या dm³। बात एक ही है, दिस इज योर आंसर। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3। देखिए जिनको अभी भी एटम, मॉलिक्यूल और मोल का फर्क समझ में नहीं आया, पहले तो देखो हमेशा गिवन मास से मोल निकलता है, 34 को 17 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि NH3 का मास 17 है, 2 मोल्स आ गए। अब अगर 2 को हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो NH3 के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मगर हमें तो एटम पूछें, किसके एटम? NH3 के एटम। एक NH3 में कितने एटम होंगे? 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 4, तो 4 एटम्स होते हैं। ओके जी, अब इसका मतलब है कि 2Na को हमें मज़ीद किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। देखो 2 तो इसलिए आया कि नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल निकालने तो एवोगाड्रो नंबर से, अब एवोगाड्रो नंबर से यानी मॉलिक्यूल से एटम निकालने तो 4 से मल्टीप्लाई। 2 4 होता है बच्चों 8। अब 8 को 6.02 से करना है। बायो वाले देखो कैलकुलेशन की ट्रिक कि डेसिमल से पहले 6 है, 6 8 48 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 है, 2 8 16 हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 48.16 इंटू 10 की पावर 23 बच्चों। 8 ग्राम NH3 और 2 ग्राम H2 का मॉलिक्यूल का रेशियो पूछे। NH3 का मास भी 17 होता है, 17/17 कितना हो जाएगा? 1 मोल। H2 का मास कितना होता है? 2 ग्राम ही होता है, 2 और 2 का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1 मोल। तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात। मैं आज सारे पास्ट पेपर के सवाल सॉल्व करा रहा हूँ जो चैप्टर 1 में 8.5 ग्राम ऑफ NH3 में कह रहे हैं ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और देखो वर्डिंग पे गौर करो, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होता है? 8.5 मास होता है NH3 का, दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट 17 है, डिवाइड करो 0.5 मोल आ जाएगा। H2 का मास कितना होता है? H2 का 20 जी 2 होता है, लेकिन हमें उससे कंसर्न, हमें कंसर्न होगा यहाँ NH3 से। NH3 के अंदर इस वक्त कितने हाइड्रोजन है? 3 है। जब भी या तो ग्राम एटम्स की बात हो इस तरह करेंगे, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 आंसर। सेम क्वेश्चन दिया है 3.2 ग्राम ऑफ CH4 और ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 3.2 को डिवाइड किससे करोगे? 16 से, 0.5 आ जाएगा, 4 से 0.2 बोल के, और CH4 में 4 हाइड्रोजन है, बिल्कुल 4 से, तो 0.8।
ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नोट कर लें भाई। एक सवाल आता है लिमिटिंग रिएक्टर निकालना, कि बहुत सारे सिस्टम दिए हुए होंगे कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टर कौन सा। तो देखो इसकी दो ट्रिक्स होती हैं। एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताई थी, अब हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी तासो ट्रिक की। ये ट्रिक इस पर डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूलर वेट सबके सेम दिए हुए अलग अलग दिए हुए। ये सवाल ऐसा है कि सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड नस के टेस्ट में आया था, सोडियम थायोसल्फाइड में लेते हैं। तो बताएं कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा अगर तीनों के 200-200 ग्राम। अब देखो इसकी बड़ी आसान ट्रिक है। आप देखो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। सोडियम सल्फाइड का 78 ग्राम जनाब। इससे अलग से एक वीडियो मैंने बनाई हुई इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट की, और वो सेंड भी किया 70 सेकेंड। इसका 106 और सल्फर डाइऑक्साइड की 60। लेकिन अगर और से देखो कि सबके सब मल्टीप्लाई किससे होते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, ये किसी से नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो अब सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका बन जाएगा इन चारों में? इसका। देखिए एक्यूरेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं ना, थोड़ा देखो 64 से 240 होता है, भले 80 भी बना दो तो 82 से भी 160 होता है, साफ दिख रहा है इसका। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? ये। तो बहुत सारी ट्रिक होती हैं हर चीज़ को कराने की मेरे, एक ये भी बड़ी आसान ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक कब चलेगी? जब तीनों के वेट इक्वल दिया जाए। वेट इक्वल ना हो वो भी ट्रिक है, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा सवाल है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन। हाँ जी, कंपाउंड क्या है? FeH2O5 NO+SO4। अब देखो टारगेट पे नज़र रखो, सिर्फ बात की है एटम पूछने की और कुछ नहीं। वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, बाहर 5 है, 5 एटम्स तो ये होगा ऑक्सीजन के। और कहीं है जी, यहाँ देखें NO, ऊपर प्लस माइनस से कोई दिलचस्पी नहीं है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। SO4 में कितने ऑक्सीजन है? 4, 5 और 1 और 4 मिला के कितने हो जाएंगे? 10। और यही आंसर है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट। अगला सवाल इससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज। क्या धासो सवाल है कि जी इंसुलिन है, 3.4 सल्फर है, % सल्फर है उसमें, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा कम से कम? अब देखो इसकी आसान से ट्रिक बताता हूँ। जो भी एलिमेंट दिया उसके एटॉमिक मास को हमेशा ऊपर रखना, डिवाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, ये ट्रिक याद रखो। तो बात सल्फ़र की हो रही है, सल्फ़र का मास 32 होता है, 3.4 × 100। अब आप बोलोगे सर विदाउट कैलकुलेटर डेसिमल की कैलकुलेशन MCAT वालों की तो चीज़ें निकल जाएंगी। यार मेरी ट्रिक्स तभी तो काम आती हैं। ज़रा ऑप्शन को गौर से देखो, 941, 320, 340, 1882, ये फिगर 1000 के करीब है, ये दोनों 300 के, और ये तकरीबन 1800 या 2000 के दरमियान। 100 को मत छेड़ो कभी, मेरी ट्रिक में याद रखो, बड़ी अहम बात होती है। अच्छा देखो, अगर यहाँ 32 होता और यहाँ 3.2 होता, मुझे एक बात बताओ, तो क्या आ जाता? 10 आ जाता। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, 10 आता ना, 10 को 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 1000 आता, अगर यहाँ 3.2 होता तो। लेकिन 3.2 नहीं, 3.4 है। 3.4 बायो वाले गौर से सहना इस बात को, 3.4 3.2 से बड़ा होता है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा होता है। इसका मतलब है कि आंसर 10 से थोड़ा सा छोटा है। अगर ये पार्ट देखो ना, ये पार्ट अगर बड़ा हो जाएगा 3.2 से, जैसे कि 3.4 है, ये रिजल्ट 10 से बड़ा आएगा। और ये 3.2 से छोटा होता, लाइक 3.1, तो 10 से बड़ा आता। 10 से थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। 10 होता तो आंसर 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 होता। अब इसका मतलब 1000 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। मैं अपने ऑप्शन में देखूंगा 1000 से छोटा, ये तो बहुत बड़ा है, ये दोनों बहुत ही छोटे हैं, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। अरे यार, कोई एग्जामिनर की कोई दुश्मनी नहीं होती, इस टाइप के सवाल आते हैं तो ऑप्शन में बहुत फ़र्क होता है।